My dear student, you are most welcome Bangalore Education ओपन स्कूल के इस एजुकेशनल प्रोग्राम्स में। आज हम पढ़ेंगे। मैं जितेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पाठ का नाम है दोहे। पाठ नंबर 2, कक्षा 10 NIS ओपन स्कूल बोर्ड। इस पाठ को पढ़ने से मेरा आपसे सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, कृपया करें इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। पाठ संख्या 2, दोहे। एक बार फिर से वेलकम बाय बेंगलोर एजुकेशन, जितेंद्र सिंह द्वारा ये प्रस्तुति है। इस पाठ का नाम है दोहे। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ के अंदर कठिन शब्दार्थ का हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर हम दोहों को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। तो सबसे पहले कठिन शब्दार्थ हम देखेंगे। जन्मिया का मतलब है जन्मा, सुबरन यानी स्वर्ण सोना, कलश कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब, निंदे निंदा करता है, सोई यानी उसके या उसकी, नियरे यानी पास, छवाय यानी बनाकर, सुभाय यानी स्वभाव, शीश यानी शिष्य, कुंभ यानी घड़ा, काढ़े यानी निकालता है, खोट यानी दोष या कमी, सयानो यानी समझदार, पावस यानी वर्षा ऋतु, कोयल यानी कोयल, मौन यानी चुप्पी, दादुर यानी मेंढक, वक्ता यानी बोलने वाला। तो आपने देखा यहाँ पर कुछ कठिन शब्द थे। एक बार मैं रिपीट करता हूँ। जन्मिया यानी जन्मा, सुबिरन यानी स्वर्ण या सोना, कलश यानी घड़ा, सुरा यानी शराब, निंदे यानी निंदा करता है, सोई यानी उसे या उसकी, नियरे का मतलब होता है पास, छवाए का मतलब होता है बनाकर, सुबह यानी स्वभाव, शीश यानी शिष्य, कुंभ मतलब घड़ा, काढ़े यानी निकालता है, खोट यानी दोष या कमी, सयानो यानी समझदार, पावस यानी वर्षा ऋतु, कोयल यानी कोयल, मौन यानी चुप्पी, दादुर यानी मेंढक, वक्ता यानी वक्ता मतलब बोलने वाला। अब हम यहाँ कबीरदास जी के 3 दोहे हैं इस चैप्टर में। उन दोहों को हम पढ़ेंगे, एक बार रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम उसका उच्चारण और समझाइश करके देखेंगे। तो आइए हमें पहला दोहा पढ़ते हैं। कबीरदास जी द्वारा रचित यह दोहा। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोय। इसका मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? करनी ऊंची ना हो, यानी जो कर्म किए जाते हैं वो उच्च कोटि के ना हों, तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीचे उदाहरण दिया है, सुबिरन कलश यानी सोने का अगर कोई कलश है और वो शराब से भरा हुआ है तो वो उसकी महत्ता एकदम कम हो जाती है, सोने की महत्ता कम हो जाती है। साधु निंदे सोई, इसी प्रकार साधु भी निंदा का पात्र होता है। यानी जो ऊपर से तो दिखता ही दिखता है, अंदर से उसमें खराबी होती है। तो करनी ऊंची होनी चाहिए, करनी ऊंची होगी तो ही आदमी का व्यक्तित्व ऊंचा होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है ऊंचे कुल में जन्म, यानी ऊंचे कुल में जन्म लेने से आप ऊंचे नहीं हो जाते, आप महान नहीं बन जाते, आपकी करनी ऊंची होनी चाहिए। जिस प्रकार सोने के कलश में शराब भर देने से उसका महत्व घट जाता है, साधु निंदा से, इस प्रकार साधु भी उसकी निंदा करते हैं कि इस तरह के व्यक्ति का जो है वो करनी ऊंची होनी चाहिए। अब जो सेकंड वाला दोहा है उसमें हम पढ़ते हैं। निंदक नियरे राखी है, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना, निर्मल करत सुबाए। निंदक नियरे राखिए, निंदक यानी बुरे व्यक्ति को नियरे यानी पास रखना चाहिए। किस प्रकार रखना चाहिए? आंगन कुटी छाव, जैसे आंगन में कोई हम कुटी बना करके रहते हैं, उस तरह बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी क्यों कहते हैं? तो नीचे की लाइन में पढ़ते हैं, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुबाए।
वो अगर हमारे पास में रहेगा तो हमें अपने गुणों की पहचान रहेगी, अवगुणों की पहचान रहेगी। अवगुणों की पहचान हमें वो कराता रहता है बुरा व्यक्ति, तो उससे क्या है, हम स्वतः ही निर्मल हो जाते हैं। क्योंकि फिर जिस प्रकार बिना साबुन और बिना पानी के निर्मल हो सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें अपने अवगुणों का पता चल जाता है और हम अपने गुणों को बढ़ा सकते हैं। तो एक बार फिर से, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल करत सुभाए। जिस प्रकार बिना पानी बिना साबुन के निर्मल करत सुभाए, तो बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। इसी प्रकार अगला जो चैप्टर है वो है गुरु कुमार शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुमार है, शीस कुंभ है, यानी गुरु किस तरह का है, गुरु कुमार की भांति है और शिष्य जो है वो घड़े की तरह होता है। तो कुमार क्या करता है, जब घड़े मिट्टी को उस पर चाक पे रखता है तो उसमें बहुत मेहनत से उसको वो बनाता है घड़े को। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, यानी उसमें से बार बार जो भी खोट कंकड़ पत्थर रहते हैं उसको वो कुम्हार निकालता है। ठीक गुरु भी उसी प्रकार शिष्य में से कमियों को दूर करता है। अंतर हाथ सहार दे, जिस प्रकार कुम्हार घड़े के अंदर हाथ रखता है, ठीक गुरु भी उसी प्रकार हृदय में कोमलता रखता है। बाहर बाहे चोट, बाहर से गुरु कठोर रहता है ताकि अपने शिष्य का जीवन बना सके। तो गुरु को जो है कुमार की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार कुमार अपना घड़ा बनाते समय उसमें से बार बार खोट निकालता है, फिर आग में तपाता है, तो अंदर उसके हाथ भी रखता था कि घड़े को कोई नुकसान ना हो जाए। इसी प्रकार गुरु होता है, वो अपने शिष्य को घड़े की भांति ही तैयार करता है, उसमें की कमियां दूर करता है, उसके अवगुण दूर करता है। अंदर हृदय में गुरु बहुत कोमल होता है, लेकिन बाहर से थोड़ा सा कटु रहने पर ही शिष्य का उद्धार हो सकता है। इसीलिए दोहे में कहा गया है, गुरु कुमार है शीस कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे, जो जल बाडे नाव में घर में बाडे दाम, जो जल बाडे नाव में घर में बाडे दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानों काम। जो जल बाढ़े नाव में, यानी जिस प्रकार नाव में जल भर जाता है, अगर इसी प्रकार घर में बाढ़े दाम, यानी घर में धन की संपदा बढ़ जाती है, तो दोनों हाथ उलीची यही सयानों का। मतलब अगर नाव में जल भर जाए, उसको हम उलीचेंगे नहीं तो हमारा डूबना तय। इसी प्रकार यदि धन हमारे पास आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे हम दान कर देना चाहिए, यही सैन के यही अच्छा काम है। कबीरदास जी कहते हैं इससे उत्तम कोई काम नहीं होता है, क्योंकि यही धन का सदुपयोग होता है। जिस प्रकार जल नाव में भर जाता है तो दोनों हाथों से उलीच देना चाहिए जिससे हमारा जीवन बचा सके। इसका मतलब जो धन होता है वो अवगुणों की खान को उत्पन्न करने के ज़्यादा जो धन होता है वो अवगुण उत्पन्न कर सकता है। तो उससे क्या रहेगा, हमें उसको दान कर देना चाहिए जिससे उसकी महत्ता बनी रहे। तो कबीरदास जी ने बहुत ही अतिशयोक्ति होकर कहा है, जो जल बाढ़े नाव में, यानी जल में जिस प्रकार नाव बढ़ जाता है तो हमें उसके डूबने का खतरा रहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि धन संपदा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो अगर हम उसको दान नहीं करेंगे, जैसे नाव के पानी को बाहर नहीं निकलेंगे, जिस प्रकार नाव डूब जाएगी ज़्यादा पानी होने से, तो धन जो है आवश्यकता से अधिक होने पर हमारे जीवन में कोई न कोई अवगुण आ सकता है। तो हमें जिस प्रकार हम नाव से उस पानी को निकालते हैं उसी प्रकार हमें धन को भी दान कर देना चाहिए। यही सयानो काम, यानी यही सबसे अच्छा और उत्तम कार्य है। दूसरे जो दो दोहे और हैं इस पाठ में वो कहे हैं रहीम दास जी ने। तो रहीम दास जी ने क्या कहा है कि पावस देखी रहीम मन कोयल सादे मौन, अब दादुर बक्ता भय हमको पूछत को। पावस देखी रहीम मन, यानी वर्षा ऋतु आने पर कोयल सादे मौन, कोयल जो होती है वो मौन साध लेती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है वर्षा ऋतु में अब दादुर भय बक्ता हमको पूछत कौन, यानी अब दादुर बक्ता भय, दादुर कहा गया है मेंढक को। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जब मेंढक बहुत सारे एक साथ टर टर की आवाज़ लगाते हैं तो बहुत ही बेकार लगता है। इसका मतलब रहीमदास जी हमें समझाते हैं, पावस देखी रहीम मन,
कोयल साधे मौन। जब वर्षा ऋतु आ जाती है तो कोयल मौन साध लेती है। क्यों? क्योंकि अब दादुर भय बक्ता हमको पूछत कौन। मतलब जिस प्रकार मेंढक की संज्ञा मूर्ख लोगों से की है, जब मूर्ख लोग मंच पर आ जाते हैं तो समझदार व्यक्ति को जो है उनके सामने मौन धारण कर लेना चाहिए। और जब वर्षा ऋतु चली जाती है तो मूर्ख भी वहाँ से चले जाते हैं, जिस प्रकार मेंढक चले जाते हैं। तो समझदार व्यक्ति को सही समय पर ही, उचित समय पर ही अपनी बात कहनी चाहिए, नहीं तो कोयल की तरह मूर्खों के सामने मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि मूर्खों के बीच में अपनी बात कहने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए रहीमदास जी ने कहा है, पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भाई हमको पूछत कौन। क्योंकि उनके बीच में बोलेंगे तो समझदार व्यक्ति का मूर्ख व्यक्ति के बीच में कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार रहीमदास जी ने एक और शानदार दोहा कहा है, आगे देखते हम। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मद पान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। खैर यानी कत्था, खून, खांसी, खुशी यानी प्रेम, बैर यानी दुश्मनी, प्रीति यानी प्यार, मद्यपान यानी नशा। ये सब जो चीज़ें हैं, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान, यानी पान खाने से हाथ लाल होते हैं, खून का रंग लाल होता है, खांसी आने पर हम उसको दबा नहीं सकते, खुशी होती है तो हम उत्सव मनाते हैं, बैर भी किसी से छिपता नहीं है, प्रीति प्रेम भी हमारा किसी से नहीं छिपता है, मद्यपान और नशे में जो व्यक्ति होता है वो भी तमाशा खड़ा कर देता है। तो रहीमन दाबे ना दबे, ये कितना भी छिपाने पर छिपते नहीं है, जानत सकल जान, एक ना एक दिन दुनिया को इनके बारे में पता चल जाता है। तो इन सब चीज़ों को से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये अवगुण हैं और इन अवगुणों से हमें दूर रहना चाहिए। तो ये छुपाए नहीं छुपते हैं, इनसे हमेशा दूर रहेंगे तो ही फायदे में रहेंगे। वृंद नाम के कवि ने 2 दोहे इस पाठ में और कहे हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी अभ्यास करने से कौन सा कर्म जो है जिसके करने से भाग्य नहीं बदल सकता। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी अभ्यास करने से तो जड़मति यानी जो मूर्ख लोग हैं वो भी विद्वान हो जाते हैं। किस प्रकार हो जाते हैं? जिस प्रकार रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त नशा, यानी जो कुएं होते हैं, कुएं के ऊपर हम रस्सी लगाते हैं, पहले घिरनी नहीं होती थी, जो चक्री होती है जिससे पानी खींचते हैं वो नहीं हुआ करता था, तो सीधा ही कुएं में बाल्टी डालकर रस्सी की सहायता से जब पानी खींचा जाता था तो सिल यानी उस पत्थर पर बार बार रस्सी कुएं के अंदर जाती है और जब खींचने पर बाहर आती है तो उससे उस पर निशान पड़ जाते थे। यानी एक रस्सी की वजह से अगर पत्थर पर निशान पड़ सकते हैं तो अभ्यास करने से बहुत कुछ हो सकता है, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। इसीलिए वृंद कवि ने कहा है, करत करत अभ्यास थे, बार बार अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान, यानी मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार रस्सी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान, जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, ठीक प्रकार अभ्यास करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला दोहा वृंद जी ने बहुत ही अच्छा दोहा है, बहुत ही प्यारा दोहा है। नैना देत बताए सब हियको हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यानी नैना देत बताए सब, यानी आंखें जो हैं वो सब बता देती हैं। हियको हेत अहेत, हिय यानी हृदय, हृदय के अंदर किसके प्रति हित है, किसके प्रति अहित छुपा हुआ है, ये आंखों से प्रकट हो जाता है। जैसे निर्मल आरसी भरी बुली कह देत, जिस प्रकार दर्पण होता है, दर्पण में देखने पर दर्पण वही बताता है जिस प्रकार का व्यक्ति होता है। अच्छा है तो अच्छा कहता है दर्पण, और बुरा है तो बुरा कहता है। तो किसी व्यक्ति के लिए हमारे मन में कौन सी बात प्रकट है वो आंखों से प्रकट हो जाती है, उसको मुंह से कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। किसके प्रति हम अच्छा चाहते हैं, किसके प्रति हम स्वभाव हमारा बुरा चाहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने उदाहरण, जैसे निर्मल आरसी भरी बुरी कह देत, यानी जो दर्पण होता है वो किसी से भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार नैना होते हैं, आँखों से वही झलकता है जो हृदय के अंदर होता है। बहुत ही प्यारा दोहा, एक बार वापस रिपीट करेंगे। नैना देत बताए सब हिय को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। आया समझ में आपको? तो बहुत ही
सेकंड पार्ट था दोहा हिंदी का 201 कोड संख्या NIS बोर्ड का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले चैप्टर में हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे किसी लेसन में, तो और भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज ये पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आपसे आशा करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया एक बार वापस सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को किसी को भी शेयर करिए जिसको ये पढ़ाई की आवश्यकता हो। थैंक यू। वेलकम। बेंगलोर एजुकेशन, जितेंद्र सिंह।